कोलकाता के आरजीके मेडिकल कॉलेज में निवासी महिला चिकित्सक का बलात्कार कर हत्या करने के मामले में तत्काल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग को लेकर निवासी डॉक्टरों के संगठन सेंट्रल मार्ट ने मंगलवार से देश भर में हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में मेयो और मेडिकल के निवासी डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल होंगे। इसके चलते नागपुर शहर में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टरों के हड़ताल पर चढ़े जाने से मरीजों की फजीयत होने के आसार है। कोलकाता की घटना के खिलाफ में मेडिकल मार्ट की तरफ से शनिवार को कैंडल मार्च निकाला गया। देश भर में आंदोलन तेज हो गया। कोलकाता की घटना भयावह है। इस मामले में तत्काल न्याय मिलना चाहिए। मामले की केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मार्ट प्रेसिडेंट आईजीजीएमसी नागपुर हम आज 4 दिन से स्ट्राइक पर है। सब जितने भी डॉक्टर हैं स्ट्राइक पर हैं। हमें पता है पेशेंट केयर बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ये भी पता है कि डॉक्टर को सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है। अगर डॉक्टर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, मेरा घर है, मैं रेजिडेंट डॉक्टर हूँ, मेरा घर है हॉस्पिटल, मैं घर जाता नहीं हूँ, मैं 1.5 साल हो गया मैं घर नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे को पता है मुझे यहाँ पे ड्यूटी करना है, मेरा काम है, मुझे पता है, इससे कोई मुझे गिला चुका नहीं है। लेकिन अगर जो मैं अपने घर में सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? सिर्फ इसीलिए हम सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम मांग कर रहे हैं। हमने अब ऐसा नहीं लगता है मुझे कि बहुत बड़ी मांग है, कोई हम इससे कुछ हासिल करने वाले हैं, इससे कुछ अलग कुछ हासिल, तो ये सिर्फ मूलभूत अधिकार है जो हम जिसकी मांग कर रहे हैं। आज जो हत्याकांड, जो भी बलात्कार हुआ है, अभया कांड हुआ है, उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि जब एक लड़की अपने घर छोड़कर आती है, अपना 7 साल, अपना 8 साल, 9 साल, 10 साल गुजार कर एक डॉक्टर बनती है और उसके बाद उसे क्या मिलता है? उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसका कत्ल किया जाता है। उसके बाद उसके माँ बाप पे उसके क्या वेदना होगी, उसके माँ बाप के मन में क्या चलता होगा, क्यों उन्होंने भेजा वहाँ पे? क्या ये सब देखने के बाद हमें लगता है कि आगे आने वाले जनरेशन्स डॉक्टर बनेंगे, वो सोचेंगे कि हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है? मुझे तो लगता नहीं है कि कोई सोचेगा भी कि मैं अपने बेटी को या अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहिए। कि हम उस किस एनवायरनमेंट में कहाँ भेज रहे हैं उनको? क्या ये सब सही है? सिर्फ इतना ही सवाल है सर, सब डॉक्टरों का यही सवाल है, इसलिए सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं, सब लोग इसलिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं। फिर भी महाराष्ट्र में हमने अब तक कोई इमरजेंसी सेवाओं को बंद नहीं किया है, सिर्फ इलेक्टिव सेवाओं को बंद किया है। जहाँ भी पेशेंट के जान को खतरा है या पेशेंट के को थोड़ा सा भी नुकसान हो सकता है ज़्यादा, तो हमने वो सब सेवाएँ सब चालू रखी है, हमने वो सब चीज़ें बंद नहीं की है। हमें पता है पेशेंट का क्या किस दुविधा में होता है, पेशेंट किस स्थिति में होता है जो आता है हमारे पास, लेकिन समाज ने और सारे इन्होंने भी जो शासन है उन्होंने समझना चाहिए कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन एक्ट देना चाहिए। तो वी ओनली डिमांड सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट, इट्स नॉट मोर टू आस्क। थैंक यू। कितने दिन जवाब? अपराधी को फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश भर के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए। चिकित्सकों की सुरक्षा में कोताही गलत है। मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। ज्ञात हो कि देश भर में घटना को लेकर भारी आक्रोश का माहौल है। इस वजह से केंद्र सरकार को संबंधित मामले में सक्रियता दिखाने की मांग की गई है। नागपुर में अगर हड़ताल ज्यादा चली तो स्थितियां चिंताजनक हो जाएगी। इसी के चलते आज मेयो अस्पताल निवासी डॉक्टरों ने अस्पताल के कैजुअलिटी में नुक्कड़ नाटक पेश करते हुए अपना विरोध व्यक्त किया। मेयो मेडिकल में निवासी डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। ओपीडी, सर्जरी, वार्ड ड्यूटी, लैब सेवा निवासी डॉक्टरों की तरफ से नहीं दी जाएगी। आकस्मिक सेवा आईसीयू विभाग को हड़ताल से अलग रखा गया है। 4 है, ठीक है। अभी कल स्वतंत्रता दिवस होने के कारण हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान देने के लिए उनके लिए हमारे दिल में जो जगह है उसको सम्मान देने के लिए हमने ज़्यादा पूरे जो मार्ट का, सेंट्रल मार्ट का यही अप्रोच था कि हम ज़्यादा शोरगुल नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जो परसों रात घटना घटी, जो बंगाल में आकर उन्होंने तो हॉस्पिटल का तोड़फोड़ कर दिया, उनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई, इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि आके हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं लोग। डॉक्टर जो हैं वो बचाव का गुहार लगा रहे हैं। जो मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें डॉक्टर प्लीज़ सेव अस। क्या हम कोई छावनी में रह रहे हैं? हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। यहाँ पे हमने बोलना है कि हमें प्लीज़ सेव अस। दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड बहुत ही दुखद बात है। तो आज डे 4 है, अभी भी इंडेफिनिट स्ट्राइक चालू है। जब तक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट आता नहीं है तब तक ये स्ट्राइक चालू रहेगी। थैंक यू। मेल डॉक्टर होने के नाते हमारे ऊपर क्या बीतती है, हम यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे काम करते हैं वो हमें ही पता है। हमको रात को यहाँ पे काम करते हैं, हमको ऐसी सुविधा ही नहीं है कि आप फीमेल हो तो आपको कुछ काम कम मिल रहा है या वो क्या इस टाइम पे मत काम करो। अगर किसी और डॉक्टर को 36 घंटे काम करना पड़ेगा, हमें भी उतना ही काम करना पड़ रहा है। तो इस वजह से अगर हम लोग को सेफ्टी की मांग है, हमको लग रहा है कि हम
नहीं चाहिए कि एक डॉक्टर के ऊपर लोग आके डरे कि हम उस पर हाथ नहीं जाते। इसी प्रोटेक्शन के लिए हम भी मांग कर रहे हैं कि जो रूल्स है रेगुलेशन वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, ताकि कोई डरे कि उस डॉक्टर के ऊपर हाथ ना उठाए एंड उसको समझे कि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो कितना भला काम करें, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये समझ के हमको सेफ्टी, हमको जस्टिस चाहिए। हमने एक मोर्चा चांदी से निकाला था, हमने एक मोर्चा एक छोटी बच्ची के लिए रखा था, हमने शोभागिरी का मोर्चा छोटी बच्ची के लिए रखा था, और हम नहीं मिटेंगे, हम नहीं मिटेंगे। की आता हा प्रश्न फक्त डॉक्टरांपुरता मर्यादित राहिलेला त्या जागेवर कुठलीही स्त्री असू शकते। तर आमची मागणी काय आहे? आपल्या सर्वांची आहे। लोक आज आपण जर डॉक्टर राहिलो तर अशा अनेक बिमाऱ्या, अशा अनेक अभया न्यायकर्ताओं तक पहुँचे, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे हर डिपार्टमेंट के लोग मेहनत करते हैं, वैसे ही हम डॉक्टर्स भी मेहनत करते हैं। और हमारी मेहनत का अंजाम, हमारे काम का अंजाम अगर इस तरह मिलेगा, हमारे साथ ऐसे क्रूरता भरे काम होंगे, अगर हमारा कत्ल हो जाएगा, और उसके बाद जब हम साइलेंटली पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके बाद उसके लिए हमें ये मिला जाता है कि अस्पताल तोड़े जा रहे हैं, सेमिनार रूम्स तोड़े जा रहे हैं, एविडेंस मिटाया जा रहा है। इस सब की वजह से हम क्या समझेंगे कि हम जो मेहनत करके लोगों की जानें बचा रहे हैं, हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है, हमारी मेहनत का, हमारे काम का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें हमारे काम का, और इस पहली बात तो हमें इस चीज़ के लिए इंसाफ चाहिए, उस लड़की के लिए न्याय चाहिए, और उसके बाद हम सब के लिए सुरक्षा चाहिए। कारा न्यूज़ के लिए विलास पराते की रिपोर्ट।